और चलिए आगे बढ़ते, भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां संगठन में कसावट करेगी कांग्रेस। 3 साल से पद पर जमे पदाधिकारियों का होगा परफॉर्मेंस रिव्यू। बता दें कि ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों की सक्रियता की समीक्षा होगी। निष्क्रिय बुजुर्ग और बीमार नेताओं की जिम्मेदार पदों से छुट्टी तय। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संगठन में कसावट करेगी कांग्रेस। 3 साल से पद पर जमे पदाधिकारियों का परफॉर्मेंस रिव्यू होगा। ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों की सक्रियता की समीक्षा होगी। निष्क्रिय बुजुर्ग और बीमार नेताओं की जिम्मेदार पदों से छुट्टी तय है। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है, अभी कार्यकारिणी भी घोषित होनी है और उपचुनाव के लिए प्रत्याशी भी घोषित होने हैं। लेकिन अगर बात की जाए संगठन में कसावट की, तो वो जल्द ही कांग्रेस करने वाली है। 3 साल से पद पर जमे पदाधिकारियों का परफॉर्मेंस रिव्यू होगा। ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों की सक्रियता की समीक्षा होगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रखर हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। प्रखर, जिस तरीके से देखें तो अभी कांग्रेस में कार्यकारिणी घोषित होनी है, उपचुनाव के कैंडिडेट्स का ऐलान होना है, और ऐसे में अगर बात करें तो संगठन में कसावट अब कांग्रेस करने वाली है। तो कौन से ऐसे चेहरे हैं, पार्टी के नेता है जो सामने आ सकते हैं? देखिए वैष्णवी, बिल्कुल कार्यकारिणी का इंतजार है, लेकिन उसके पहले संगठन को ब्लॉक स्तर पर कसावट की जरूरत है। ये साफ तौर पर जरूरत इस समय कांग्रेस पार्टी को दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा है, ये साफ तौर पर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये भी निष्कर्ष कांग्रेस पार्टी के लगातार निकलते रहे हैं कि बीजेपी का जो कैडर है वो एक बड़ी चुनौती जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए है, और इसीलिए कैडर बनाने की आवश्यकता है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो अब परफॉर्मेंस रिव्यू जो है वो कांग्रेस पार्टी ब्लॉक स्तर से लेकर के तमाम, चाहे जिला पदाधिकारी हो या फिर दूसरे पदाधिकारी हो, तमाम पदाधिकारियों जो 3 साल से ऊपर से पदों पर जमे हैं, उनकी कामकाज का रिव्यू जो है वो कांग्रेस पार्टी करेगी। यानी कि किस तरीके से काम किया, कितनी सक्रियता है पार्टी के लिए, किन किन मोर्चों पर डटे रहे हैं, इन तमाम चीजों का जो है वो रिव्यू किया जाएगा। यानी साफ तौर पर अब कांग्रेस पार्टी केवल सक्रिय नेताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश में दिखाई दे रही है। हालांकि तमाम नेताओं के अपने अपने परफॉर्मेंस के साथ साथ बड़े नेताओं के फेवरेट्स भी कई बार एडजस्ट करने पड़ते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं जो है ये परफॉर्मेंस रिव्यू वाला फॉर्मूला कई बार फेल भी होता हुआ दिखाई देता है। हालांकि इस बार अब चूंकि पार्टी ने इस बार साफ कर दिया है कि सबको साथ में लिया जाएगा, लेकिन परफॉर्मेंस को ऊपर रखा जाएगा, जो कार्यकारिणी में भी देखने को मिलेगा। कुछ उसी तरीके से जो है वो जो संभागीय और ब्लॉक स्तर की कार्यकारिणी उनमें भी देखने को मिलेगा। देखिए वैष्णवी, अगर बात की जाए तो लगभग 20 से ज्यादा जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनको हटाने की तैयारी की जा रही है, जबकि इन 20 के अलावा 26 और ऐसे ब्लॉक अध्यक्ष हैं जिन पर जो है कहीं ना कहीं तलवार गिर सकती है। इनमें चाहे वो बुजुर्ग होने के कारण सक्रियता कम हो गई हो, बीमार होने के कारण, या फिर दूसरे कारणों से निष्क्रिय जो नेता हैं उन पर वो शामिल हैं इस कवायद में, इस परफॉर्मेंस रिव्यू में। या साथ ही अगर बात की जाए तो ऐसे नेता जिनका लगातार परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, चाहे वो ब्लॉक स्तर के हो या फिर प्रदेश स्तर के नेता हो, जिनका परफॉर्मेंस बेहतर रहा होगा, उनको दोबारा से मौका देने की भी मूड में है। तो दोनों ही बातें हैं। संगठन की जब कसावट होगी तो जो निष्क्रिय होंगे उन पर गाज गिरेगी, और जो पार्टी के लिए सक्रिय लगातार रहे हैं उनको कहीं ना कहीं तोहफा जो है वो आने वाले दिनों में देखिए मिलेगा। प्रखर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एक्शन लिया जा सकता है, ब्लॉक अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, लेकिन अगर पार्टी की कसावट की बात करें, संगठन की कसावट की, तो ऐसे में क्या पहले हिदायत दी जाएगी, उसके बाद में हटाया जाएगा, या फिर डायरेक्ट एक्शन कांग्रेस लेने वाली है? क्योंकि हम देखें तो 2 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान होना है, और चुनाव से पहले ही या फिर कांग्रेस में लगातार बात की जाए तो अंतर्कलह देखने को मिलती है, और ऐसे में संगठन की कसावट की बात सामने आ रही है। तो कौन से ऐसे नेता हो सकते, और इसके बाद में खुलकर नाराजगी भी सामने आ सकती है? देखिए वैष्णवी, बिल्कुल तमाम चीज़ें संभव हैं, क्योंकि देखिए लगातार जो 3 साल से ऊपर से पद पर काबिज हैं, एक तो उनका अपना भी बेस होता है, कार्यकर्ताओं का बेस होता है, साथ ही वो किसी न किसी दिग्गज नेता के साथ भी जुड़े हुए होते हैं अपने क्षेत्र के। तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो है वो बगावत या फिर मतभेद की स्थिति जो है वो पैदा होना लाजमी है। हालांकि अगर बात की जाए तो इस समय जब कार्यकारिणी के साथ साथ कसावट की बात चल रही है, तो ऐसे
ऐसे में तमाम बड़े नेता, चाहे फिर वो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह हो या दूसरे बड़े नेता हो, उनको लगातार जो है वो उनके साथ समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि ये बात कांग्रेस पार्टी को भी पता है कि इन बड़े नेताओं के बिना भले इन नेताओं को पद से बाहर कर दिया जाए या उनको किसी प्रदेश कार्यकारिणी में बड़े जिम्मेदार पद या फिर अध्यक्ष के पद पर ना रखा जाए, लेकिन इनके बिना पार्टी का प्रदेश में सर्वाइवल रेट जो है वो कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये पार्टी के लगातार फेज बने हुए हैं। तो ऐसे में जिन भी ब्लॉक अध्यक्षों को या जिन भी नेताओं को हटाया जाएगा, कहीं ना कहीं इन तमाम बड़े नेताओं की सहमति जरूर ली जाएगी। साथ ही अगर बात की जाए तो परफॉर्मेंस के आधार पर यह तय जरूर होगा कि किनको एक मौका देना चाहिए और किनको सीधे तौर पर बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे भी शिकायतें कई क्षेत्रों से कई पदाधिकारियों के विषय में मिली हैं, चाहे वो चुनाव हो या चुनाव से इतर समय हो, इस तरीके की शिकायतें मिली है कि वो दूसरी पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं या विचारधारा के विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो ऐसे नेता हैं उनको सीधे सीधे बाहर का रास्ता प्रखर, देखिए जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी एक्टिव नजर आ रही है, इसका कारण हम क्या समझे? क्योंकि लोकसभा चुनाव में देखें तो 29 की 29 सीटें इस बार बीजेपी के कब्जे में चली गई। एकमात्र जो सीट थी वो भी अब बीजेपी के कब्जे में है। लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन नहीं, विधानसभा में भी नहीं। तो ऐसे में क्या 2027 की तैयारी अभी से? देखिए वैष्णवी, बिल्कुल जिस तरीके से न केवल ये 2023 का विधानसभा या 24 का लोकसभा चुनाव जो नतीजे रहे, 23 में प्रचंड बहुमत बीजेपी को, जबकि कहा जा रहा था, तमाम सर्वेज थे, कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट्स थी कि कांग्रेस को एक तरफा बहुमत मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिला। 24 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो तमाम बड़े दिग्गजों को उतारा गया था। दिग्विजय सिंह अपना चुनाव हार गए, कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ अपना चुनाव हार गए, ऐसे तमाम दिग्गज जो है वो लोकसभा चुनाव में उतरे थे और चुनाव हार गए। एक तो ये बड़ी वजह है। वहीं अगर बात की जाए तो जिस पैटर्न पर लगातार कांग्रेस पार्टी पिछले 2 दशकों से काम कर रही है, लगातार उस पैटर्न को, उस फॉर्मूले को जनता ने नकारा है चुनाव के नतीजों के आधार पर अगर कहा जाए तो। और इसीलिए हम लगातार 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस पार्टी की रंगत और कांग्रेस पार्टी के काम करने का ढंग बदला हुआ देख रहे हैं। चाहे फिर वो वरिष्ठ नेताओं से भरोसा उठकर युवाओं को, यानी कि जीतू पटवारी जैसे नेताओं को आगे बढ़ाना हो, या फिर पुराने पैटर्न से हटकर लगातार सड़कों पर विरोध आंदोलन, ये तमाम चीजें करना हो। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जमीन पर सक्रिय है। बीते दिन ही प्रदेश स्तरीय एक बड़ा उपवास किया गया था, उसमें भी कोशिश की गई थी कि तमाम नेताओं को जुटाया जाए, कांग्रेस पार्टी की एकता को दिखाया जाए। और हमने देखा भी कि विधानसभा चुनाव के बाद पहली दफा कमलनाथ प्रदेश स्तर के सक्रिय राजनीति में सक्रियता से दिखाई दिए। हालांकि लगातार वो दिल्ली में बने रहे, दिल्ली में बड़े नेताओं से भी मुलाकात की, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी ने अपना पैटर्न जरूर बदलने की कोशिश की है। चाहे फिर वो जमीन पर सक्रियता हो, पुराने दिग्गजों को साथ लेकर साध कर चलना हो, ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। और ये बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है काफी कुछ बदलाव कांग्रेस में देखने को मिल रखा है और अपनी परफॉर्मेंस को जो कांग्रेस है वो पूरी तरीके से मजबूत करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल आज कार्यकारिणी भी घोषित होगी, कैंडिडेट्स के नाम भी सामने आएंगे और संगठन में कसावट को लेकर के भी कांग्रेस तेज है। शुक्रिया प्रखर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए 3 साल से पद पर जमे पदाधिकारियों का परफॉर्मेंस रिव्यू होगा, निष्क्रिय और बीमार नेताओं की पदों से छुट्टी होगी, संगठन में कसावट कांग्रेस करने वाली है। 3 साल से पद पर जमे पदाधिकारियों का परफॉर्मेंस रिव्यू होगा और परफॉर्मेंस के आधार पर उनकी छुट्टी की जाएगी। अगर उनका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है तो ऐसे में उन्हें हटाया जाएगा और नए को रखा जाएगा।